जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यतुला नेट जेआरएफ चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस के बारे में। साथियों, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पहली सीढ़ी उसका सिलेबस होता है। सिलेबस आपके लिए गीता, बाइबिल और कुरान की तरह होना चाहिए। ठीक है, आपको उसको बाय हार्ट याद कर लेना चाहिए। मैं अपने 3 बार नेट और 2 बार जेआरएफ क्रैक करने के अनुभव के आधार पर आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने सिलेबस याद कर लिया तो 15% आपकी तैयारी पूरी हो गई। 100 क्वेश्चन में से 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके सिलेबस से आएंगे, जैसे कि पाठ का नाम, उसके लेखक कौन हैं, उसके इस तरीके से आपको 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको सिलेबस से ही मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको सिलेबस की एक प्रिंट आउट हमेशा आपके स्टडी टेबल पर रखना चाहिए, जिसमें आप टिक करते जाएंगे कि कौन कौन सा पोर्शन आपके सिलेबस का क्लियर हो चुका है। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य में टोटल 10 टॉपिक हैं, टोटल 10 इकाई हैं। उन 10 इकाई को हम एक एक करके देखते हैं। पहला इकाई है हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है, तो इसमें आपको हिंदी का शुरुआत कैसे हुआ आपको इसमें पूरा देखना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, सेकेंड यूनिट है, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास कि हिंदी कब से शुरू हुआ है, आदि काल से लेके आपको आधुनिक काल तक इसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं, रचनाओं की प्रवृत्तियां क्या हैं, ये सभी चीज़ें आपको इकाई 2 में देखनी है। फिर आ जाती है इकाई 3। इकाई 3 में है साहित्य शास्त्र। इसमें कि साहित्य रचा कैसे जाता है, कविता की उत्पत्ति कैसे हुई, काव्य के क्या फ़ायदे हैं, काव्य की रचना करने का उद्देश्य कवियों का क्या होता है, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, बड़े बड़े जो पाश्चात्य चिंतक हैं, संस्कृत शास्त्रों के जो आचार्य हैं, उन सभी के बारे में इनमें आपको पढ़ना है। ये सारा आपको याद होना चाहिए। जैसे कॉलरिज का कौन सा सिद्धांत पढ़ना है, वर्ड्सवर्थ का कौन सा पढ़ना है, प्लेटो का कौन सा पढ़ना है। ठीक है, आप इकाई 4 में देखते हैं तो इसमें वैचारिक पृष्ठभूमि, जैसे कि जो भारत का आज़ादी का आंदोलन हुआ था, जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान नवजागरण हुआ, गांधी जी का जो दर्शन है, अम्बेडकर जी का जो दर्शन है, लोहिया दर्शन है, तो इन सभी से भी आपको 3, 4, 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। इकाई 5 में है हिंदी कविता। इसमें आपको आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जो महत्वपूर्ण कवि हैं, उनके महत्वपूर्ण जो कि प्रसिद्ध उनकी कविताएं हैं, उनको आपको देखना है। छठा यूनिट है हिंदी उपन्यास। ठीक है, इसमें कि प्रेमचंद का गोदान है, आज्ञे का शेखर एक जीवनी है। ये तो आपने अपने एमए के दौरान, मास्टर डिग्री के दौरान आपने ज़्यादातर उपन्यास आपके सिलेबस में लगा ही होगा, आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो इसको बस एक बार देख लेना है। इकाई 7 में है हिंदी कहानी। ठीक है, तो जो इसमें कहानी है और कहानीकार जो हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इससे डायरेक्ट 3-4 क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको कहानी और कहानीकार का नाम याद होना चाहिए। 8वीं इकाई में हिंदी नाटक, जो प्रमुख नाटक हैं, कब रचना हुआ और इसके प्रमुख पात्र कौन कौन हैं नाटकों में, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और 9वां इकाई है हिंदी निबंध। ठीक है, तो इसमें जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े निबंधकार जो हुए हैं, उनके प्रसिद्ध निबंधों का जो संग्रह है अपने सिलेबस में वो दिया गया है। तो इसमें किनका निबंध है ये आपको सारा याद कर लेना है। ठीक है, और इस निबंध का मेन थॉट प्रोसेस क्या है, इसमें क्या आइडिया है, वो आपको ध्यान रखना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इकाई 10 में आपको जो है आत्मकथा, जीवनी, ये सब आपको पढ़नी है, रेखा चित्र, संस्मरण, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए कि 10 यूनिट में कौन कौन से यूनिट में क्या है और कौन कौन सी रचनाएं लगी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे तो आपका 15% तैयारी जो है आपके सिलेबस के थ्रू ही हो जाएगी। दोस्तों, सिलेबस का एक प्रिंट आउट ज़रूर अपने स्टडी टेबल पे आप रखिए और उसको हमेशा टिक करते रहिए। ये बात मैं दोहरा रहा हूँ इसलिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोगों के मोबाइल में होता है, पीडीएफ के रूप में आपके पीसी में होगा, बट वो आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। जितना आपके पास प्रिंट आउट पेपर पे होगा
जितना आप उससे यूटिलाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।